कैसे होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर पर्दे का ऑपरेशन या पर्दे की सर्जरी। तो देखिए, ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी वाला ऑपरेशन है, ये बाकी पर्दे के ऑपरेशन से अलग होता है, क्योंकि इसमें जो शुगर है वो पर्दे के साथ चिपकी हुई होती है। और ये ऑपरेशन आप मानिए इसी तरीके का होता है कि आपको दो फेविकोल से चिपके हुए कागज हटाने हैं, लेकिन कागज फटने नहीं चाहिए। तो ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो ऑपरेशन है, इसमें अपने चैलेंजेस होते हैं और ये बाकी पर्दों के ऑपरेशन से थोड़ा अलग होता है। उसका मेन रीज़न ये है कि इसमें ब्लीडिंग होने की काफ़ी रिस्क रहती है। ड्यूरिंग सर्जरी कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, बिकॉज नई खून की नाड़ियाँ बन रही होती हैं। सेकंड, आपका जो रेटिना है वो ऑलरेडी बड़ा फ्रेजाइल होता है, क्योंकि उसमें जगह जगह लीकेजेस हो रही हैं, जगह जगह से ब्लड सप्लाई बंद हो रही है और खिंचाव के कारण पर्दा भी काफ़ी पतला हो रखा होता है। तो इसमें हम काफ़ी केसेस के अंदर ऑपरेशन के पहले एक एंटी वेजेफ का आंख के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, और उस इंजेक्शन का पर्पस यही होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी ब्लीडिंग ना हो। बट ज़रूरी नहीं है वो इंजेक्शन हम हर केस के अंदर लगाएं, वो किसी सेलेक्टेड पेशेंट के अंदर जहां हमें लगता है कि ब्लीडिंग का रिस्क वाकई में काफ़ी ज़्यादा है, वहां पर वो हम इंजेक्शन लगाते हैं। काफ़ी केसेस के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी या एट द एंड ऑफ द सर्जरी हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे आगे फ्यूचर में और ब्लीडिंग ना हो। बट ये जो ट्रीटमेंट प्लान है, ये केस टू केस वेरी करता है। और जब हमारी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो इसके अंदर हम फिर एक लेज़र भी करते हैं, जिससे आगे पर्दे के ऊपर खिंचाव ना बने या पर्दे के ऊपर दोबारा ब्लीडिंग ना हो। तो आपको ये ऑपरेशन कैसे होता है डायबिटीज़ वाला, एक एक्चुअल सर्जरी के द्वारा आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए, ये एक डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको पिछले 15 साल से शुगर का असर आया हुआ था, और ये हमारे पास जब आए जब इनको एकदम बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया। अब इनके पर्दे के ऊपर देखिए कि ये जो खिंचाव बन रहा है, ये पर्दे के ऊपर खिंचाव बन रहा है, पीछे की नस हल्की सी पीली हो गई है, ब्लड सप्लाई जो जारी है वो बीच बीच में रुकी हुई है। अब देखते हैं इनका ऑपरेशन हमने कैसे किया। तो ये पर्दे के ऊपर सारा खिंचाव बना हुआ है, और इसके अंदर 3 पोर्ट विट्रेक्टमी हम करते हैं। जो पीछे की विट्रस जेल है, जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये देखिए, ये जो मेम्ब्रेन अब हम जेली उठा रहे हैं, ये एक कटर की मदद से हम रिमूव करते हैं। और ये जो वाइट आपको दिख रहा है, ये सारा पर्दे के ऊपर खिंचाव बना हुआ है। ये जो दिख रहा है, ये जहाँ पर हमारा कटर है, अब इसको हम बहुत बारीक इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से धीरे धीरे करके आपके पीछे पर्दे के साथ जो ये मेम्ब्रेन चिपकी हुई है, इसको सेपरेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे हम सेपरेट कर रहे हैं मेम्ब्रेन को। ये जो मेम्ब्रेन है, ये आप मान लीजिए एक तरीके की झिल्ली है जो शुगर की वजह से बन जाती है और ये पर्दे के ऊपर चिपक जाती है। तो इस ऑपरेशन को आप ऐसे समझिए कि दो कागज़ आपने फेविकोल से चिपका दिए, और हम आपसे कहें कि भाई इन दोनों को सेपरेट करना है, लेकिन कागज़ फटना नहीं चाहिए। तो वही यहाँ पर है कि ये जो ऊपर की मेम्ब्रेन है, जो शुगर की वजह से बनी हुई है, ये हमें हटानी है, लेकिन नीचे जो पर्दा है उसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बारीक और मेटिकुलस सर्जरी है। इसको धीरे धीरे करके हम मेम्ब्रेन को नीचे के पर्दे से हटाते हैं और फिर कटर की मदद से इसको रिमूव करते हैं। तो देखिए, यहाँ बहुत स्लो उसके साथ हम ये जो झिल्ली बनी हुई है, अब देखिए ये झिल्ली हटते ही एकदम पीछे से ब्लड वेसल जो है, जो खून की ब्लड सप्लाई है, वो हमें दिखने लग गई। अब जो रिस्क मैं आपको कह रहा था कि जब हम हटाते हैं तो ब्लीडिंग का एक रिस्क होता है, ये अब हम बारीक नज़र के हिस्से के ऊपर से इस मेम्ब्रेन को हटा रहे हैं। ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरीके से जो आपकी पीछे की विट्रस जेली और है वो पर्दे के ऊपर चिपकी हुई है। और इसीलिए ये डायबिटिक ऑपरेशन बाकी पर्दों के ऑपरेशन से थोड़ा अलग होता है कि ये जेली बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाती है, और इसको बड़े ध्यान से
हमें रिमूव करना होता है, जिससे नीचे का जो पर्दा है उसको कोई डैमेज ना हो। यहाँ पर देखिए ये ब्लीडिंग और मेम्ब्रेन दोनों एक साथ हैं, और धीरे धीरे करके अब हम ये सारा सेपरेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक स्पेशल बायमैनुअल टेक्निक का यूज़ किया है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये बहुत अच्छी तरीके से चिपकी हुई थी, तो एक हाथ से हम मेम्ब्रेन पकड़ रहे हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे काट रहे हैं। इसको बायमैनुअल टेक्निक कहते हैं। अब इस एरिया में भी वही सेम बायमैनुअल टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पर्दे के ऊपर झिल्ली बहुत अच्छी तरीके से जम के चिपकी हुई है। और इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि इससे नीचे के जो पर्दा है जो जिसको हमें बचाना है उसके ऊपर रिस्क कम हो जाती है। अब ये एक इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है जो कि इस पेशेंट में हम पील कर रहे हैं, क्योंकि पर्दे के ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा खिंचाव था और पर्दे पे जो बारीक नज़र का हिस्सा है वो भी डिस्टॉर्ट हो रखा था। और एक बार ये सारा ऑपरेशन के बाद फिर हम पूरे पर्दे के ऊपर एक लेज़र करते हैं, जिससे आगे फ्यूचर में कोई और डायबिटीज़ की वजह से जो चेंजेस आने की रिस्क है वो कम हो जाए, ब्लीडिंग की रिस्क जो है वो कम हो जाए। और एक बार ये लेज़र हो गया तो अब हमारी सर्जरी कंप्लीट हो गई। इसमें हमने फिर गैस टेम्पोनाट दे दिया और पेशेंट का जो रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा रहा। तो देखिए ये जो ऑपरेशन है ये आपको दिखाने का पर्पस ये था कि जो डायबिटीज़ की सर्जरी है वो बाकी और रेटिना की सर्जरी से थोड़ी सी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, और इसमें एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का काफ़ी रोल होता है। सेकंड इसमें ये है कि ऑपरेशन के बाद भी नज़र कितनी आएगी वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो पीछे का पर्दा है उसके ऊपर कितनी डैमेज हुई है, जो ऑप्टिक नर्व है उसके ऊपर कितनी डैमेज हुई है। देखिए इस ऑपरेशन का जो शुगर का ऑपरेशन है उसमें पर्पस यही है कि पर्दे के ऊपर जो खिंचाव है वो हट जाए, जो ब्लड आ रहा है वो रिमूव हो जाए और पर्दा वापस अपनी जगह पे सेटल हो जाए। नज़र कितनी आएगी ये काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें मेन है आपकी जो ऑप्टिक नर्व की हेल्थ है, जो पर्दे की ब्लड सप्लाई है वो कितनी इंटैक्ट है। बाकी ज़्यादातर केसेस के अंदर जो हमने देखा है ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बेनिफिट होता है, लेकिन पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बार ऑपरेशन के बाद आपकी नज़र अगर वापस आ गई है तो भी आपने अपनी डायबिटीज़ का ध्यान रखना है और अपने आई डॉक्टर के पास एक रेगुलर चेकअप कराते रहना है। आप इस उसमें ना रहें कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो अब आँख के अंदर कोई दूसरी दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। शुगर ऐसी बीमारी है जो आपकी आँख पे कॉन्टिन्यूअसली धीरे-धीरे करके कुछ ना कुछ असर दिखाती रहती है। इसलिए एक ऑपरेशन के बाद भी एक रेगुलर एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जो पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए ऑपरेशन होना है या जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है उनको अपनी बीमारी जानने में और उसकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में मदद समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।